ये विकास कार्यों की पोल नहीं खुली है, ये लूट की पोल खुली है। जो लूट और झूठ की सरकार है उसकी पोल खुली है, जो लगातार झूठे वादे करके बड़ी बड़ी बातें करके करोड़ों अरबों रुपए जो आता है नगर निगम की उसके अंदर भ्रष्टाचार करके उस भ्रष्टाचार की पोल खुली है कि आम जनता के यहाँ पहली बारिश में यह स्थिति है तो आगे जैसे जैसे बारिश होगी किस प्रकार की स्थिति हो गई है जनता देख रही है और जनता इसका जवाब देगी। कुर्सी हम अगर बाहर जाएंगे तो कुर्सी लेके जाएंगे, तुम्हारा भरोसा नहीं है। अगर बैग मेरा खरीद लिया तो बिहारी तो दिक्कत हो जाएगी। कुर्सी लेके जाओ, कुर्सी लेके जाओ। 20 कोई पूछ रहा है क्या? सर G20 की बैठक भी होगी मध्य प्रदेश के अंदर, सरकार समिति का गठन किया राज्य सरकार ने। बहुत अच्छी बात है कि विकसित और विकासशील देशों के अंदर जो एक बैठक होने वाली है, देश के अंदर 190 जो बैठकें होंगी उसमें एक बैठक मध्य प्रदेश के अंदर भी होगी। पर मध्य प्रदेश के अंदर जो प्रारूप होना चाहिए उसको पूरे दलगत राजनीति से ऊपर हट के सबको मिल के साथ में करना चाहिए कि कैसे उस चीज़ों से हम पूरा फ़ायदा लेने का काम करें, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो आर्थिक हालात है वो दयनीय होती जा रही है। लगभग 3,32,000 करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश के ऊपर हो चुका है। हर आम नागरिक 40,000 रुपये से ज़्यादा के कर्ज के ऊपर है। हम सत्कार की व्यवस्था रोज देख रहे हैं कि एक चयनित सांसद वाल्मीकि समाज की उसके साथ सागर की क्या घटना होती है, सुरक्षा मध्य प्रदेश में बेटियों की कैसे होती है। पर हम जब सुरक्षा की और सत्कार की व्यवस्था देखें तो जरूर देखें कि सरकार कहीं ना कहीं व्यवस्थित रूप से सुरक्षा भी करे, सत्कार भी करे और साथ में कैसे नए ऑप्शन मध्य प्रदेश के लिए खोले इसके लिए विचार भी करे। हमारे पूरे दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सबको बैठ के इसके ऊपर एक एजेंडा तैयार करना चाहिए। दाना डालेंगे, जाल फैलाएंगे, लेकिन बसना नहीं, मतदाता उस लगातार नहीं। ये मतदाता समझता है। उसने 15 महीने के अंदर वो बिलों की स्थिति देखी है जिसमें 100 रुपए 100 यूनिट बिल दिया करता था। और जब मुख्यमंत्री भाषण दिया करते थे, कहा करते थे कि 200 रुपए से ज्यादा बिल आए तो मुझे बता देना, मैं खंबे पे चढ़ के अगर कोई लाइट काटेगा तो उसे जोड़ने का काम करूंगा। आज मतदाताओं के हजारों रुपए के बिल आ रहे हैं जिनके पहले 100 रुपए आया करते थे। वो मतदाता जो देख रहा है कि गरीब की पेंशन जो बढ़ी हुई थी उसे खत्म करने का काम किसने किया, वो भोपाल से लेके सारे नगर निगम की तस्वीरें मध्य प्रदेश के अंदर आ रही है कि आज पहली बारिश हुई, जिस तरह की अव्यवस्थाओं का आलम करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने के बाद, खर्च नहीं करोड़ों अरबों रुपए की बंदरबाट करने के बाद हुआ है। जनता देख चुकी है कि दाना किसने डाला था, किसने जनता को मूर्ख बनाया था। अब जनता समझ के इनको मूर्ख बनाने वाली है और इनको घर भेजने वाली है। पूरे प्रदेश के अंदर नगर सरकार और ग्रामीण सरकार में कांग्रेस आने वाली है। क्या है G20 में? चल आता बीजेपी तमाम समाज की बात करती है, वाल्मीकि समाज की बात करें, तमाम की बात करें, इंदौर सागर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो बीजेपी की सांसद है सुमित्रा वाल्मीकि, उनके साथ अवैध व्यवहार भी किया गया। उनका जो गेस्ट हाउस में रूम था वो एक मंत्री के चलते देने के चलते उनको वहाँ हटाया गया। देखिए, जिस प्रकार का अपमान दलित और आदिवासियों के साथ भारतीय जनता पार्टी करती है और खासकर महिलाओं के साथ जिस प्रकार का अवमाननापूर्ण व्यवहार करती है, और जो सागर की घटना है वो एक मध्य प्रदेश के वाल्मीकि समाज की एक महिला जो एक अभी राज्यसभा में निर्वाचित हुई है, सुश्री वाल्मीकि जी को जिस प्रकार से करा है, सुमित्रा वाल्मीकि जी को, और जब वो सागर के गेस्ट हाउस में रुकी हुई थी और जिस तरह का एक घमंडी मंत्री के कारण, जो एक तानाशाह में डूबे हुए मंत्री हैं, उनके कारण जो गेस्ट हाउस में जिस तरह की काम करा गया, उनके अंतर्वस्तों तक को यहाँ पे कहीं न कहीं महिलाओं के ना होते हुए भी जिस तरीके से बाहर निकाला गया, ये घोर अपमान है। सिर्फ चुनावी फायदे के लिए, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए सामाजिक बातों को तो भारतीय जनता पार्टी करती है, पर उनके क्रियाकलाप, उनकी सरकार के क्रियाकलाप, उनकी सरकार में रहने वाले
क्रियाकलापों वाले लोगों का क्रियाकलाप दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके की कार्रवाई होना चाहिए उनके ऊपर ना तो कार्रवाई होती है। सिर्फ दलित समाज के ऊपर ही नहीं, पूरे प्रदेश में आप देखेंगे कली गुना की घटना, वहां पे जिस प्रकार से एक आदिवासी महिला को 80% तक जला दिया गया। जिसने पहले सुरक्षा मांगी थी उसको ना तो प्रशासन ने सुरक्षा दी ना उसके साथ काम किया। देवास जिले के अंदर बागली के तहसील में जिस तरह की अमानवीय घटना हुई है कि एक आदिवासी महिला को उसके पति के कंधे पे बिठा के जिस तरीके से अत्याचार और अनाचार किया गया, यही वो मध्य प्रदेश है जिसमें नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पर बेटी बचाओ किससे? मध्य प्रदेश के शासन प्रशासन से, मध्य प्रदेश के तानाशाह मंत्रियों से, मध्य प्रदेश का वो माफिया तंत्र जो महिलाओं पे अत्याचार करता है, जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की बेटियों का अपमान करता है, इनके खिलाफ कहीं ना कहीं जो काम करता है, इससे बचाने की जरूरत है। मुझे लगता है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, बेटी बचाओ का ये नारा नहीं, सीधी सीधी मध्य प्रदेश की बेटियों को चेतावनी है। और स्पष्ट है वो मंत्री जिसके हाथ में प्रोटोकॉल है सीधा इस्तीफा होना चाहिए। एक चयनित राज्यसभा सांसद के साथ जिस प्रकार की घटना है, आप समझ सकते हैं कि उस वाल्मीकि समाज दलित समाज के साथ पूरे प्रदेश में कितना अत्याचार हो रहा होगा जब राज्यसभा सांसद के साथ इस प्रकार का अत्याचार हो रहा है।